हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 10 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की आपकी पुस्तक क्षितिज के प्रथम पाठ पद्य का अध्ययन करेंगे। ये पद्य जो है वो हमारे क्या है, तुलसीदास की रचनाओं से लिए गए हैं। इस पद्य में हमें उस समय का वर्णन बताया गया है जब क्या होता है, श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से वो जब वापस लौट कर नहीं आते तो क्या करते हैं, उद्धव को भेजते हैं। उद्धव माने होता है उद्धव, तो वो उद्धव को भेजते हैं कि तुम जाओ और मेरा संदेश लेकर के गोपियों के पास जाओ और उनको मेरा संदेश सुनाओ। तो उद्धव ने जब गोपियों को क्या है, निर्गुण ब्रह्म और योग का जो उपदेश देते हैं कि ये करो, योग करो, साधना करो, तो वो गोपियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, कृष्ण के विरह में यानी कृष्ण से बिछड़ करके वो पहले से ही दुखी रहती हैं। उनका मन पहले से ही बेचैन रहता है और उस पर जब उद्धव आ करके उनको जब योग का संदेश देते हैं तो वो क्या कहती हैं, उद्धव को एक व्यंग्य रूप में बात बताती हैं। तो वो व्यंग्य रूप में क्या बात बताती हैं वो हम देखते हैं। तो वो क्या करती हैं, जो अपना व्यंग्य रूप में जो बातें कहती हैं वो क्या कहते हैं, सीधे उद्धव से नहीं कहती। यानी वो बात तो सारी उद्धव के लिए कहती हैं लेकिन वो उद्धव के लिए नहीं कहती सीधे, मतलब डायरेक्ट उद्धव से नहीं कहती। वहाँ पर क्या होता है, एक भौरा आ जाता है उड़ता हुआ। क्या है, जब वो उद्धव उनको ज्ञान की बातें, योग की बातें समझा रहे होते हैं तो उस समय वहाँ पर वो एक भौरा आ जाता है। तो क्या है, उस भौरे से बातें कहती हैं, लेकिन वो कहती किसके लिए, उद्धव के लिए। तो चलिए हम हमारे इस पाठ में देखते हैं कि गोपियाँ उद्धव के लिए क्या क्या व्यंग करती हैं। यानी जब उद्धव उनसे कहता है कि तुम कृष्ण के जब इंतज़ार कर रही हो, वे अब नहीं आ सकते, तुम्हें क्या करना चाहिए, अब योग में, साधना में डूब जाना चाहिए, लगना चाहिए। तो वो कह रही हैं, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बड़भागी यानी भाग्यवान हो, तकदीर वाले हो। एक व्यंग्य कर रही हैं, यानी उनकी अच्छी तकदीर के लिए यानी एक व्यंग्य करके कह रही हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी तुम क्या है, प्रेम रूपी धागे अर्थात कृष्ण के बिल्कुल साथ में रहने के बाद में भी उनके नाहिन मन अनुरागी, लेकिन तुम्हारा जो मन है वो उनके प्रेम से बिल्कुल भी अछूता है। अर्थात तुम्हारा प्रेम, उनका प्रेम तुम्हारे मन में बिल्कुल लगा ही नहीं, तुम तो बिल्कुल उनसे दूर ही रहे। अपरस रहत, अपरस मतलब दूर ही रहे, स्नेह तगाते यानी तुम प्रेम के समुद्र में रह करके भी तुम्हारा मन उसमें नहीं लगा। पुरइन पात रहत जल भीतर, फिर वो एक उदाहरण और देती हैं। क्या देती हैं, पुरइन पात रहत जल भीतर। पुरइन पात कहते हैं कमल का जो पत्ता होता है वो जल के भीतर रहता है। कमल कहाँ खिलता है, पानी में रहता है ना, कीचड़ में, कि पानी के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, लेकिन उसके देह यानी उसके शरीर पर, उसके पत्तों पर एक बूंद भी पानी नहीं लगता। वो पानी के अंदर रहता है लेकिन फिर भी उसके पत्तों के ऊपर एक बूंद कभी भी आप देखना, कमल का जो फूल होता है वो पानी के अंदर रहता है लेकिन फिर भी कभी उसके पत्ते के ऊपर कभी एक बूंद पानी नहीं रहता। तो वो वही कह रही हैं कि तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम प्रेम के बीच में रहे, प्रेम के साथ रहे, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में प्रेम का जरा सा भी असर नहीं हुआ। और फिर एक उदाहरण उन्होंने दिया कि जिस प्रकार कमल का पत्ता होता है वो पानी के भीतर रहता है लेकिन उसके शरीर पर एक बूंद पानी नहीं होता, तुम्हारी भी स्थिति वैसी ही है। फिर क्या हुआ, फिर वो एक उदाहरण और देती हैं। क्या देती हैं,
ज्यों जल माहा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। वो कहती हैं ज्यों जल माहा तेल की गागरी, यानी जो पानी भरने की जो गागरी होती है, जो मटका होता है, अगर उसमें तेल भर दिया जाता है तो बच्चों क्या होता है कि वो धीरे धीरे क्या अंदर तेल भरा जाता है तो लेकिन वो क्या होता है ऊपर से भी चिकना हो जाता है। लेकिन जब उसके ऊपर पानी डालते हैं तो क्या होता है उस पर एक बूंद पानी भी नहीं लगता। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी स्थिति ऐसी है जैसे तेल की जो गगरी होती है उसके ऊपर एक बूंद भी पानी की नहीं लगती, तो सेम हालत आपकी भी है। फिर कह रहे हैं प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। कह रहे हैं कि आपको अगर प्रेम रूपी नदी में डुबो भी दिया जाए, प्रेम नदी में पाऊ न बोर्यो, अगर प्रेम नदी में आपको डुबो दिया जाए, दृष्टि न रूप परागी, लेकिन फिर भी आपकी दृष्टि बिल्कुल ही नए रूप को देखेगी, उस रूप में आपकी दृष्टि नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आपके अंदर प्रेम रूपी किसी भी तरह की कोई बात है ही नहीं, आपके अंदर कोई अपनापन कोई लगाव नहीं है। तो कह रहे हैं सूरदास कहते हैं सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कह रहे हैं कि जो गोपियां हैं वो कह रहे हैं कि हम तो क्या है भोरी यानी भोली गोपियां हैं, यानी भोली गोपियां हैं। गुर चाटी यानी हमारी स्थिति कैसी है कि जो आपने देख चींटी जो होती है जो गुड़ के ऊपर लग जाती है तो क्या होता है उसको गुड़ को चाटती रहती है और फिर क्या होता है एक दिन क्या होता है उसी में चिपक करके अपने प्राण दे देती हैं। तो कह रही हैं कि हमारे अंदर तो कृष्ण का प्रेम इतना समाया हुआ है कि हम उन्हीं के प्रेम के साथ जिएंगे और उन्हीं के प्रेम के साथ में एक दिन अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो सूरदास ने कहा कि गोपियों की स्थिति ऐसी है, गोपियां कह रही हैं कि अबला हम भोरी, हम भोली गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी सराबोर हो चुकी है, इतनी डूब चुकी हैं कि जिस प्रकार चींटियां जो होती हैं वो क्या कहती हैं गुड़ को चाटती रहती है, खाती रहती है और फिर एक दिन क्या होता है उसी गुण में चिपक करके अपने प्राण को त्याग देती हैं, अर्थात मर जाती हैं। तो हमारी भी स्थिति ऐसी ही है। तो इस तरह से जो गोपियाँ होती हैं वो उद्धव को क्या करती हैं, वो योग का जो संदेश देने आते हैं तो उनको व्यंग्य रूप में कह करके कहती हैं। फिर अगले श्लोक में वो बता रहे हैं, हमें अगले पद्य में बता रहे हैं मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही पर कही अबधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, विरहीन विरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही, ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। गोपिया कह रही है कि मन की मन ही माज रही, यानी आप अगर हमें योग का संदेश देने आए हो, हमें समझाने आए हो कि हम कृष्ण को भूल जाएं और योग करें, तो कह रहे कि हम तो कृष्ण के इंतजार में बैठे हुए हैं। वो हमसे कहकर गए थे कि मैं जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा। अब हमारे पास क्या है कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या है मन की मन ही माज रही, यानी हमारे जो मन की बात है वो हमारे मन में ही रह गई। यानी जब तुम कृष्ण को ही उनके पास रह करके जब तुम उनको ही नहीं समझ पाए तो हमारी बात जा करके उनको तुम क्या समझा पाओगे। यानी हम अपने मन की बात किसी से कह ही नहीं सकते, हमारे जो मन की बात है वो केवल हम कृष्ण के सामने ही कह सकते हैं, उनके सामने ही रख सकते हैं। तो कह रहे हैं मन की मन ही माज रही, यानी हमारी जो मन की बात है वो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। वो कह रहे कि उद्धव आप जा कर के कहना कि जो कौन पे ऊधो, यानी कि हम उद्धव को हम किसी को नहीं जानते, हम अपने मन की बात हम किसी को नहीं कह सकते, ना ही परत कही, हम पराए लोगों के सामने अपने मन की बात नहीं कहते। अवधि आधार आस आवन की, यानी वो क्या है आने की आस बंधा करके हमसे कहकर गए थे कि मैं कुछ समय, अवधि कहते हैं समय, कुछ समय बाद कि मैं वापस आ जाऊंगा, तन मन बिथा सही। तो हमने क्या उनके इंतजार में अपने जो तन, अपने जो शरीर की और जो मन की व्यथा थी, जो पीड़ा थी, हमने उसको
सहन कर लिया, अब इन जोग संदेशन सुनी। तक तो क्या था कि हमने अपने आप को संभाल रखा था इस इंतज़ार में, इस उससे कि कभी कोई दिन तो आएगा जब श्री कृष्ण हमारे पास आएंगे और हमारे मन की बात सुनेंगे। लेकिन अब जो आपके जो योग संदेश हैं उनको सुन करके विरहिनी विरह दही, जो नहीं हमारे विरह की जो अग्नि है, जो विरह की जो ज्वाला है, जो दुख है, वो हमारा क्या हो रहा है, वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। चाहती होती गुहारी जतईते उतते धार बही। वो कह रहे हैं कि हम तो अपनी गुहार लगाना चाहते थे, अगर श्री कृष्ण आते तो हम उन्हें अपनी हालत, अपनी स्थिति के बारे में बताते थे। उतते धार बही, लेकिन उधर से तो हमारे लिए क्या है, केवल और केवल हमें भूल जाने के लिए ही एक संदेश आया है। उतते धार बही यानी उधर से एक धारा बही है कि हम उन्हें छोड़ करके और योग के में लग जाएं। सूरदास जी कह रहे हैं, अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा ना लही। सूरदास जी कह रहे हैं, जो गोपियाँ कह रही है, अब धीर धरई क्यों, यानी अब हम क्यों धीर धरें, क्यों मर ज्यादा नहीं लही। यानी ये जब हमने श्री कृष्ण के ऊपर अपने आप को समर्पित कर दिया है, मर ज्यादा नहीं अपने आप पर समर्पित कर दिया है, तो अब हमारा जो मन है वो कहीं और नहीं लग सकता। अब तो हमारा मन केवल और केवल श्री कृष्ण को ही चाहता है और इसके अलावा किसी को नहीं चाह सकता। जो उनको हमने जगह दे दी है वो अब उसकी जगह को अब कोई और नहीं ले सकता। तो ऐसे करके हमारे क्या हुए, इस पाठ के हमारे 2 पद्य हो गए। अब 2 पद्य और हैं, वो आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।